क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना गुरुकुल भारत में था, लेकिन आज हमारे बच्चे रट रटाकर पढ़ते हैं और फिर भी नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। क्या भारत का शिक्षा तंत्र सच में उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई, इतिहास से लेकर आज की समस्याएं और कल के समाधान तक। भारत में शिक्षा का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुराने समय में गुरुकुल प्रणाली थी, जहां छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये शिक्षा केवल किताबी नहीं होती थी, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे। वहां खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, राजनीति और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक नया सिस्टम लागू किया। इसका उद्देश्य था ऐसे लोग तैयार करना जो अंग्रेजों के लिए क्लर्क बन सके, सोचने वाले नहीं, आदेश मानने वाले। दुख की बात है कि वही रटने वाली प्रणाली आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है। आज भारत में शिक्षा का ढांचा 10+2+3 प्रणाली पर आधारित है। पहले आंगनवाड़ी, फिर प्राइमरी 1 से 5, मिडिल 6 से 8, सेकेंडरी 9-10, हायर सेकेंडरी 11-12 और फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी। बोर्ड भी कई हैं, CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड, IB, IGCSE, पर शिक्षा की गुणवत्ता जगह जगह अलग है। समस्याएं बहुत हैं। सबसे पहली, रटने पर जोर, सोचने पर नहीं। बच्चा कितनी अच्छी तरह से जवाब याद करता है, इस पर नंबर मिलता है। प्रयोगात्मक ज्ञान बहुत कम है। एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मानसिक तनाव और आत्महत्या तक के मामले बढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम भी कई बार पुराना होता है, जबकि दुनिया बदल रही है। सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच गहरी खाई है। एक तरफ स्मार्ट क्लास, दूसरी तरफ टूटी कुर्सियां। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, खासकर लड़कियां। और जो डिग्री पूरी करते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनमें काम के हिसाब से कौशल नहीं होते। अब थोड़ा उजाले की बात करें। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन नेटवर्क है। 26 करोड़ से ज्यादा छात्र। हमारे पास IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं। डिजिटल इंडिया और शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे स्वयं, बायजूस, अनअकैडमी ने कई छात्रों को पहुंच दी है। बालिकाओं की शिक्षा में भी सुधार हुआ है और लड़कियां अब पहले से ज्यादा स्कूलों में आ रही हैं। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की, जिसे NEP कहते हैं। ये एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। पुराने 10+2 को बदलकर अब 5+3+3+4 ढांचा लागू किया गया है। छोटे बच्चों को पहले 5 साल बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड अब केवल नंबरों का नहीं होगा, उसमें बच्चे के कौशल और व्यवहार को भी देखा जाएगा। कॉलेज स्तर पर एक ही संस्थान में विज्ञान, कला और तकनीकी विषय एक साथ मिल सकेंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? कई जगह ये नई नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। शहरों में सुधार हो रहा है, लेकिन गाँवों में रफ्तार धीमी है। कई स्कूलों में आज भी पीने का पानी और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्टफोन और इंटरनेट सबके पास नहीं है। आज भी माता पिता बच्चों पर अंकों का दबाव डालते हैं। स्किल्स की वैल्यू कम है। नतीजा ये कि डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन आत्मनिर्भरता नहीं। अब सवाल है कि आगे क्या किया जाए। सबसे पहले तो शिक्षा को कौशल आधारित बनाना जरूरी है। स्कूलों में रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और जीवन उपयोगी ज्ञान सिखाया जाए। शिक्षकों को नियमित ट्रेनिंग दी जाए और डिजिटल टूल्स से उन्हें लैस किया जाए। बच्चों की मानसिक सेहत को गंभीरता से लिया जाए। स्कूलों में काउंसलिंग जरूरी हो। उद्यमिता, क्रिएटिव सोच और फ्रीलांसिंग को बढ़ावा मिले। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और लैपटॉप जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और सरकार, निजी संस्थान और NGO मिलकर काम करें। साथ ही माता पिता को भी समय के साथ बदलना होगा। सिर्फ नंबर नहीं, हुनर भी जरूरी है। तो भारत का शिक्षा तंत्र एक सफर पर है, गुरुकुल से डिजिटल क्लासरूम तक। समस्याएं हैं, लेकिन आशा भी है। जब तक हम विद्यार्थी, शिक्षक, माता पिता और नीति निर्माता सब मिलकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। अगर आप मानते हैं कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत बातचीत से होती है।